वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उमर अयूब खान साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो उमर साहब, अब आगे बढ़ा किस तरह से जाएगा? आप लोग का लाएअमल क्या होगा? डी चौक का एहतजाज, उसका नतीजा जो है, हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोग नाकाम हो गए, वाइंड अप हो गया ये एहतजाज, अब आप लोग आराम से एससीओ के बाद रिज्यूम करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज ये अमीन खान ने वाजे किया था कि इमरान खान साहब ने उनको क्या टारगेट दिया था, वो वही प्रीवी थे, उनको मालूम था। हमें से या मुझे कम से कम नहीं मालूम था कि वो क्या टारगेट थे एक्सेट्रा। वो अमीन खान ने अपनी तकरीर में बता दिया और कल भी बताया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और अभी आज शाम को हमारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटीज के इजलास होंगे। पॉलिटिकल कमेटी के होने हैं, मेरा ख्याल है जब होंगे तो वहां पे मजीद बात गुफ्तगू शुनीद होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि हुकूमत क्या कहती है कि ये खुदा ना खास्ता हमने टारगेट्स नहीं अचीव किए तो फिर हम लोग मजीद एक बार फिर टारगेट अचीव करके दिखा देंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है सर। ये टारगेट एससीओ से पहले करेंगे? मुल्क में जो एससीओ रुकन ममालिक के सरबराहान ने मुल्क में आना है, इस बात पे आप लोग अग्री कर गए हैं कि उसके बाद ही जो भी प्रोटेस्ट या केओस एक होनी है सड़कों पे जो नजर आनी है उसके बाद रिज्यूम? हमारा किसी से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, किसी से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली आप लोग सड़कों का रुख करेंगे? सो नेक्स्ट आप लोग कॉल देंगे उससे पहले भी? हमारा जमहूरी हक है, वो कोई हमसे नहीं ले सकता। और दूसरी अहम बात यह कि जब भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने कोई कॉल दी, हम लोग उसको लब्बैक करके उसको इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे। पर आज आपने हुकूमत की जो गजा पर एपीसी बुलाई गई थी उनकी जानिब से, वो बॉयकॉट क्यों किया? आप इस इंसानी मसले की हिमायत के लिए मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बेहतर नहीं था कि शिरकत करते? एटलीस्ट कम अज कम ये तासुर तो नहीं जाता कि आप लोग इस मसले पे भी इकट्ठे नहीं है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत फलस्तीन का झंडा नहीं अलाउ करती, एस्टैब्लिशमेंट उनको नहीं अलाउ करती, पुलिस नहीं अलाउ करती, रेंजर्स नहीं अलाउ करती। ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, इनके ऊपर पब्लिक प्रेशर पड़ा है। ये आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है। हमारे लोगों को जेल में डाला है, 1500-2000 से ज्यादा लोगों को। उस्मा भी जेल में है, बुशरा भी जेल में है, अलीमा खान साहब जेल में है, वजीर आजम इमरान खान साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, फिर कल गुज़िश्ता रोज स्वाति साहब और जरताज गुल साहिबा जी और दीगर आपके जो 1000 के करीब, वो नंबर कंफर्म करेंगे कितने लोग मजीद कारकुनान? 2000 से ज्यादा इस वक्त इन्होंने अरेस्ट कर दिए, आज भी अरेस्ट किए हैं। तो ये सारी चीजें, टीयर गैस शेलिंग करते हैं, डायरेक्ट गोलियां मारते हैं, तो ये सारी चीजें जब करते हैं तो ये चीज तो फलस्तीन में इजरायली आर्मी कर रही है। तो इसका मतलब है ये भी वो उनकी नक्शे कदम में चल रहे हैं। ये तो वो कहते हैं ना, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स है इसराइल के साथ मिलने के लिए। ये तो इमरान खान साहब ने रोका हुआ था। सो लिहाजा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और इस आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट को, इस हुकूमत फॉर्म 47 को हम लोग ना रिकॉग्नाइज करते हैं, ना इनको लेजिटिमेसी देते हैं। और ये फलस्तीन के लिए ये सीरियस होते तो पहले ये कुछ करते। अभी ये सारा कुछ करना, ये सब टोपी ड्रामा है इनकी तरफ से। हम लोग खुद इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है। आप लोग को तो नॉर्मल एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा है। पर आखिर में उमर साहब ये जरूर बता दीजिएगा, आदिल बाज़ई साहब का जरा एक स्टेटस क्लियर कर दीजिएगा, आपके एमएनए वो हैं कि नहीं? क्योंकि नून लीग वाले उनको अपना एमएनए जाहिर करके डिसीट करवा रहे हैं और स्पीकर साहब ने सवाल से रेफरेंस भी कोई भेज दिया है। आदिल बाज़ई साहब वो इंडिपेंडेंट मेंबर आए थे, उनका पीटीआई का, उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जमा कराया गया था इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक टाउट बने हुए हैं। उन्होंने उनके कागजात चेंज किए थे, फोर्सफुली चेंज किए थे। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसमें आईएसआई, MI-IB का हाथ है, इंसानों का हाथ था, इन्होंने चेंज कराए थे। अभी राब्ते में वो हैं कि नहीं आप लोगों से? बिल्कुल है, हमारे साथ क्यों नहीं है राब्ते में। सो ये नून लीग जो कह रही, उनको डीसीट करवाने की तरफ वो कह रही है कि वो उनके एमएनए है। नून लीग के तो एमएनए वो तो कागज में इधर उधर से कर रहे हैं। और वहां से मतलब वो नून लीग तो मुर्दों को भी अपने खाते में डालना चाहती है। उनकी तो ये हालात है। वो तो इतने मतलब अकल के अंधे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पिछली FIR जो मेरे खिलाफ हुई थी इस्लामाबाद जलसे की, उस पे उन्होंने इस ऐसे शख्स का नाम लिया था उसमें, एप्लीकेशन टू इन दी FIR, जो मैंने ट्वीट भी किया था, जो इस दुनिया से 6 महीने पहले ही बस चुके थे, चले गए थे। उनका मतलब उन्होंने लिखा था कि ये उमर अयूब उसके साथ ये सारी कंस्पिरेसी कर रहा है। तो ये तो अकल के अंधे हैं, डफर्स हैं बुनियादी तौर पर। राइट। सो उमर साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, अब एक तरफ आपके पार्टी के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी कुछ खबरों के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि जेल की जो लाइटें हैं वो भी पिछले 5 रोज से जो है वो ऑफ कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। एक तरफ अवाम है जो कि आपकी एक कॉल पर सड़कों पर आने के लिए तैयार रहती है, सारा चीज फाइट करते हुए उस टारगेट तक पहुंचती है। आप उसको चैनलाइज कर पाएंगे थ्रू अ स्ट्रैटेजी?
और अगली कॉल पे आपको लगता है अवाम बाहर निकलेगी? हम लोग पुरअमन जमात हैं, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज हमने नहीं की जिसके साथ एक पत्ता भी हिले। हाँ, हुकूमत ने हमारी टेरिटरी को, केपी की टेरिटरी को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने ज़दोकोब किया लोगों को, उन्होंने गोलियां बरसाई। और यहाँ पे मैं ये भी कहूं, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, ISI, MI, FIU, IB के लिए, खुदारा अपने तनख्वाहों को हलाल करो। जो चाइनीज इंजीनियर्स जिनकी हलाकत हुई है और जो जख्मी हुए, आपका काम, आप लोग इंटेलिजेंस एजेंसी वालों, DG साहबान, आप लोग अपनी तनख्वाहों को हलाल करो। अरबों रुपए आप पे खर्च होते हैं, ये वीगो डाले तहरीक इंसाफ के लोगों पे ना इस्तेमाल करें, जाके सही टेररिस्ट के पीछे, दहशतगर्दों के पीछे पड़े। चाइनीज इंजीनियर्स का उनको सेव करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, बाकी इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप लोगों का टारगेट आउट हुआ है। जो हमारी चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है सिंध में, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके